टाइम खराब कर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को देखने और सुनने के लिए यहां लाखों की संख्या में उपस्थित मेरे सभी बीकानेर, गंगानगर और आसपास के विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, थोड़ी देर में इस देश को आधुनिक भारत बनाने, देश को विकसित भारत बनाने आजादी के परवानों ने जिस लक्ष्य को लेकर, जिस सोच को लेकर के कुर्बानी दी थी, उनके सपनों को साकार करने वाला भारत बनाने के सपने के साथ जीने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर में हम सब के बीच में आने वाले हैं। मैं बहुत लंबी बात आप सबके बीच में नहीं करना चाहता। जिस तरह का बदलाव गरीब आदमी के जीवन में माननीय मोदी जी ने एक तरफ किया, वहीं दूसरी तरफ देश के हितों को प्राथमिकता देते हुए, देश के हित के साथ कहीं समझौता न करेंगे, इस सिद्धांत के साथ में काम करते हुए देश की तकदीर और तस्वीर पूरी दुनिया के सामने बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में किसानों की खुशहाली के लिए भी माननीय मोदी जी ने अनेक निर्णय किए। अभी आदरणीय बिहारी लाल जी आपके सामने चर्चा कर रहे थे, किसान की बात उन्होंने की। यूक्रेन और रूस के लड़ाई के बाद पूरी दुनिया में जब खाद की कीमतें बढ़ी, दुनिया भर में खाद की कीमत आसमान छूने लगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे देश के किसान को सही कीमत में, उचित कीमत में, बिना अतिरिक्त बोझ पड़े हुए खाद मिलना चाहिए। जो यूरिया का कट्टा 266 रुपए में हमको मिलता था, उसकी दुनिया के मार्केट में कीमत बढ़कर के 2071 रुपए हो गई। लेकिन मोदी जी ने कहा किसान पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, और उन्होंने 2004 रुपए भारत सरकार वहन करेगी, इसका ऐलान किया। ठीक इसी तरह से डीएपी में और एनपीके में भी 60% तक अनुदान दे करके 2,68,000 रुपए का बोझ अपने कंधे पर उठा करके भारत सरकार के खजाने से दे करके किसानों को राहत प्रदान की। इसी के साथ साथ में हम सब लोग, मैं जोधपुर का प्रतिनिधि हूं, आप सब लोग बीकानेर के लोग हैं, यहाँ मोटे अनाज की खेती करने वाले हम सब लोग हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बाजरा जो है अमेरिका के व्हाइट हाउस में परोसा जाएगा, और हमारे बाजरे के मंडी में भाव जो है वो गेहूं और चावल से 1.5 गुना हो जाएंगे। ये माननीय मोदी जी की संकल्प शक्ति और दृढ़ इरादे का परिणाम था कि आज देश के ऐसे मोटा अनाज पैदा करने वाले हम किसानों की तकदीर बदल रही है। हम सब की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला हम सब का नेता आदरणीय मोदी जी हम सब के बीच में आ रहे हैं। हम एक गगनभेदी जयघोष के साथ में उनका स्वागत करें। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। भारत माता की। भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में आमेर के लोकप्रिय विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि वो इस जनसभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। देखो, मोदी जी का आना पहले थारी गर्मी को इंतजाम तो हो गयो, अच्छा खासा बादल भी आ गया, और मोदी जी के जाने के बाद बारिश भी जोरदार आवेगी।
पण इतनी देर मेरी बात थोड़ो जी टिका के सुनियो, क्योंकि इतनी देर तो मैं देख रहा हूं कि सगला जगह बालकनी में सामने बैठा है, भी हाथ हिलावन लग रहा, सोडी दिन भी गर्मी लाग रही। तो मेरे सागे सगड़ा बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय। बोलो करणी मात की जय। बोलो जसनाथ जी भगवान की जय। बोलो बाबा रामदेव जी की जय। बोलो जम्बो जी भगवान की बोलो। सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित इस मरुधरा की माटी में इस तपते सूरज की तपती रेत पर बैठे हुए जांबाज किसान नौजवान बहनों और भाइयों, आज इस धरती का परम सौभाग्य है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि धरती को और मंदिर को पुजारी पुजवाता है। भारत माता के मंदिर का पुजारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मोदी जी के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से मोदी जी का अभिनंदन करें आप सब लोग। नौजवान किसानों, मोदी जी का हेलीकॉप्टर आ गया, पर हेलीकॉप्टर से अभी मोदी जी आपको दिखेंगे नहीं। आप उनको हाथ हिला के राजी हो सकते हो, दिखेंगे तो मंच पे ही। मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि ये किसानों की जवानों की भूमि कितना जोरदार उत्साह है, और ये उत्साह इस बात का संकेत है, ये कांग्रेस की विदाई का भी संकेत और भारतीय जनता पार्टी के आगमन का भी संकेत है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, मोदी जी अभी 9 साल के नो कमाल नहीं, 9 साल बेमिसाल हिंदुस्तान के लिए हुए। इन 9 सालों में केवल 9 कमाल नहीं हुए, ऐसी 900 से ज्यादा योजनाएं थी जिनको धरातल पर उतारा। आज भी इस बीकाणा की धरती पर 24,000 करोड़ के कामों का वो शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे से पहले वक्ताओं ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगीरथ की उपाधि दी। जिस तरीके से राजा भगीरथ ने शिव जी के जटाओं में गंगा जी का अवतरण किया, उसी तरीके से इस राजस्थान की और भारत की भूमि पर यहां विकास की गंगा का अवतरण हुआ। जनधन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आवास से लेकर, आयुष्मान से लेकर, 370 से लेकर, श्री राम जन्मभूमि के निर्माण से लेकर, ये तमाम उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार के खाते में है। एक बार हेलीकॉप्टर के लिए ताली बजा दो जोरदार। हेलीकॉप्टर के लिए बजा दीजिए, एक बार मोदी जी के लिए बजा दीजिए जो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। क्या जोरदार वीडियो बन रहा है हेलीकॉप्टर का। अब बताओ, आप खाली हेलीकॉप्टर से राजी हो रहे हो तो मोदी जी बीच में आ जाएंगे जब कितने राजी हो गए आप लोग। तो मैं निवेदन कर रहा था, आप मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए तो आए हो, लेकिन मैं आपके चेहरे पढ़ के एक बात और देख रहा हूं, सुन पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। आप एक काम करने के लिए और आए हो, एक इरादे और लेकर आए हो। दिल्ली में तो मोदी जी अच्छी सरकार चला रहे हैं, मोदी जी भारत के सपूतों की सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप लोग इसलिए आए हो कि राजस्थान में जो अली बाबा 40 चोर की सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी आप लोग लेकर आए हो। और इसलिए मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं
ये राजस्थान के अशोक गहलोत की वो सरकार है जो किसानों की कर्जा माफी के नाम पर ठगी करती है। ये वो सरकार है जिसके कारण 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम होती हैं। ये वो सरकार है जिसके कारण किसान आत्महत्या करता है। ये वो सरकार है जो राजस्थान की 28% बेरोजगारी को सृजित करता है। ये वो सरकार है जो नौजवानों को अवसाद में लाने के लिए विवश करती है। ये अशोक गहलोत की वो सरकार है जो 78% भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये वो सरकार है जो बदतर कानून व्यवस्था देती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की इस अली बाबा 40 चोर की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें और डबल इंजन की सरकार बनाकर बीकानेर से लेकर राजस्थान में विकास की नई शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, नारे ही लगा रहे हैं अभी सामने। स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आवाज सुननी चाहिए मोदी जी को। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र जिंदाबाद। थोड़ा और जोर से बोलिए। नरेंद्र जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। सभी से निवेदन है कि वो अपने स्थान ग्रहण करें। 20 मिनट बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब के बीच में रहने वाले हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें।
भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जिस जोश और जुनून के साथ आप अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करने आए हैं, आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि वो आप अपना स्थान ग्रहण करें और इस उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और यहाँ उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। आज की इस विराट सभा में जिनको सुनने और देखने आप आए हैं, इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने 9 वर्ष के शासन में इस हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब कुछ ही मिनटों के बाद हमारे बीच में होंगे। मैं इस मुबारक मौके पर मंच पर विराजे हमारे प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी और जिनके जुम्मे पूरे भारत में एक एक घर में शुद्ध और स्वच्छ जल पहुंचाना है, ऐसे हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री जोधपुर के विधायक भाई गजेंद्र जी, यहाँ के किसानों के दमदार नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी, सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, मंच पर विराजे मेरे साथी विधायकगण, पार्टी के प्रमुख नेतागण और आज मेरे सामने उपस्थित इस व्यंगम दृश्य में इस बीकानेर जिले के चूरू जिले से, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से, दूर दराज इलाके से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुरबा नेता और माताओं और बहनों, मुझे मालूम है कि आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दर्शन करने का सौभाग्य आतुर हो। कितना सुखद मौका है। इंद्र देव ने भी नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया है। कैसा सुहाना मौका है। आज इंद्र देव जी की भी कृपा हो रही है। पर ऐसे मौके पर मेरे सामने खड़े उन तपस्वी कार्यकर्ताओं को मैं कितना अभिनंदन करूं। विपरीत परिस्थितियां हैं। थोड़ी देर पहले गर्मी थी, तपस थी, आपका पसीना बाहर जा रहा था और अब मैं देख रहा हूं मेरे सामने इस प्रकार का दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा और ये आज का दिन इस इलाके के इतिहास में एक नई इबारत लिख रहा है। यह दिन है जब विकास के नए मार्ग खुल रहे हैं। सच ही कहा था मुझसे पहले वक्ताओं ने, एक वो समय था महाराजा गंगा सिंह जी गंग नहर लेकर आए थे, इस इलाके के लोगों का जीवन स्तर बदला था। और आज एक मौका है, ये जो ग्रीन कॉरिडोर, ये जो इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर जिसका उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी